भाइयों और बहनों, आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस किताब के नए अध्याय की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ ढेर सारी ऐसी बातें आई हैं जो लोगों के मन में कुछ संभ्रम भी पैदा करती हैं, और खासकर एक विषय ऐसा है जिसका टाइटल है, शीर्षक है, बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। यहाँ दो बातें हैं, बोधिसत्व और बुद्ध। तो बोधिसत्व कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कुछ हद तक संभ्रम है, और इस संभ्रम को मिटाना भी जरूरी है। बोधिसत्व इसका सीधा सरल अर्थ जो है वो ऐसा है, बोधि यानी बुद्ध ने जो कुछ दुख मुक्ति का ज्ञान पाया उसको पाने की इच्छा रखने वाला, उसको पाने की आकांक्षा रखने वाला, उसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उसको बोधिसत्व कहते हैं। बोधि यानी दुख मुक्ति का ज्ञान, सत्व के माने हैं मनुष्य या प्राणी, तो उसे बोधिसत्व कहते हैं। जो बोधि पाने की इच्छा नहीं करता लेकिन और कुछ प्रयास करते रहता है, उस सामान्य आदमी को बोधिसत्व नहीं कहते। तो बोधिसत्व केवल वही होता है जो बुद्ध जैसे दुख मुक्ति का ज्ञान पाने की कोशिश करता रहता है और पूरी तरह से अपने को उस कार्य के लिए समर्पित कर देता है, उसको ही बोधिसत्व कहते हैं। तभी बोधिसत्व कैसे होता है इसके बारे में यहाँ बाबा साहब ने जो जानकारी दी है, इसको थोड़ा पढ़ते पढ़ते है हम उसके सही अर्थों को मानेंगे। हुआ क्या है, दरअसल ये भ्रांति लोगों में फैल गई है कि बुद्ध बनना आसान नहीं है। बुद्ध बनने के माने हैं अरहत बनना, निर्वाण की अवस्था प्राप्त करना, सीधा सीधा अर्थ है। और इस अवस्था की प्राप्ति हर आदमी कर सकता है, ये बुद्ध ने पहले से ही बता दिया है। हर आदमी के बस की बात है संबोधि की अरहत पद की प्राप्ति करना, निर्वाण की प्राप्ति करना। अगर हर आदमी के लिए संभव है और इसी जीवन में संभव है तो उसके सामने कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रयास कर सकता है। लेकिन ये दूसरे जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत में कुछ अलग बात कही है कि संबोधि पाने के लिए किसी प्राणी को 10 जन्म तक प्रयास करने पड़ते हैं। 10 अवस्था में उसको पूर्णत्व प्राप्त करना होता है और 10 पारमिताएं उसको पूर्ण करनी पड़ती हैं। एक एक पारमिता की पूर्ति आदमी एक जीवन में ही कर पाता है, फिर दूसरी पारमिता की पूर्ति दूसरे जीवन में। तो इस तरह से उसको 10 जीवन तक पारमिता की पूर्ति करने में बिताने पड़ते हैं, तत्पश्चात कहीं वो संबोधि प्राप्त कर सकता है, वरना नहीं। ये जो जानकारी है, एक और बुद्ध कहते हैं कि इसी जीवन में जीते जी हर आदमी बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। और दूसरी ओर ये कहा गया है कि इसके लिए तो 10 जन्म तक प्रयास करने पड़ते हैं। भाई आखिर माने किसको, कौन सा सत्य है? तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न लोगों के मन में पैदा होता है, निर्माण होता है, और वो कहते हैं कि नहीं, ये बुद्ध धम्म का आचरण कोई सामान्य बात नहीं है, उसके फंदे में नहीं पड़ना चाहिए, कौन इतना करते रहेगा। और इसलिए लोगों की जो श्रद्धा है वो भी कमजोर हो जाती है, और श्रद्धा कमजोर होने से उनका आचरण जो है
वो कहीं टूट जाता है। तो इन प्रश्नों का जवाब देना भी आवश्यक है। अब बाबा साहब ने यहाँ लिखा है, ये सभी बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन ये सभी बातें मानना या नहीं मानना, इसके बारे में इन्होंने आगे चलकर अपना निर्णय दिया है, जजमेंट दिया है, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल जिस तरह से बुद्ध के बारे में, उनके धम्म के बारे में दुनिया में ज्ञान प्रचलित हैं, जानकारी प्रचलित हैं, उसको बाबा साहब ने जैसे कि वैसे हमारे सामने रखने की कोशिश की है। दोबारा सुनिए, दुनिया में बुद्ध के बारे में जो जानकारी विद्यमान है, उपलब्ध हैं, उसी जानकारी को बाबा साहब ने अपने इस ग्रंथ में लिखा है, प्रस्तुत किया है। बस उन्होंने अपना मत उस पर व्यक्त नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ वो जानकारी देते जा रहे हैं कि भाई ये बुद्ध के बारे में कहा जाता है, बुद्ध का चरित्र ऐसा ऐसा जो है लोगों में प्रचलित है। दुनिया में उससे अधिक जानकारी और किसी को नहीं है। तो फिर वो कहते हैं यहाँ पर, ये उन्होंने वैसे लिखा है कि लोगों की मान्यता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा वाङ्मय है, बौद्ध साहित्य है, जिसमें ये कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे और बोधि प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध बने। अब बोधिसत्व कौन और क्या होता है, तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है। बोधिसत्व 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन कर लेने वाला वो बोधिसत्व वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हर आदमी जो बुद्ध बनने के लिए या बुद्ध जैसा बनने के लिए प्रयास करते रहता है, उसको बोधिसत्व कहा जाता है। एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है, तो बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों तक, अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना पड़ता है, उसे अपने प्रथम जीवन में वह मुदिता प्राप्त करता है, प्रसन्नता प्राप्त करता है। जैसे सुनार लोही चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे प्रमादी रहा हो, लेकिन वह प्रमाद का त्याग कर देता है, तो बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में अभी सभी प्राणियों का कल्याण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तो पहली अवस्था है प्रसन्नता, मुदिता। अब मुदिता के बाद क्या होता है, अपने दूसरे जीवन चरण में वो विमला भूमि को प्राप्त होता है। विमला यानी विशुद्ध, जिसमें मल नहीं है, मलहीन बोधिसत्व काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह कारुणिक हो जाता है, वह सभी के प्रति कारुणिक होता है, न वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। ये दूसरी जीवन की अवस्था है। अपने तीसरे जीवन चरण में वो प्रभाकारी भूमि प्राप्त करता है। प्रभाकारी ने दीप्तिमान, प्रदीप्त, प्रकाशमान, और उसमें वो अनात्म और अनित्य के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है। हम संक्षिप्त में पढ़ते जाएंगे, इसका महत्व ज़्यादा तो नहीं है। चौथे जीवन चरण में वो अर्चिष्मति यानी प्रभा की बुद्धिमत्ता, प्रभाकारी बुद्धिमत्ता की भूमि प्राप्त करता है। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायामों, 4 प्रकार के पंक्तों पर, 4 प्रकार के रिद्धि बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। 5वें जीवन में वो सुदूरजया भूमि को प्राप्त होता है। 6ठे जीवन में आभिमुखी भूमि को प्राप्त होता है। 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व दूरंगमा एकाकारता भूमि को प्राप्त होता है।
इस जीवन में वो धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने उसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सकें। और फिर 8वें जीवन चरण में वो अचल हो जाता है। 9वें जीवन चरण में वो साधुमूति भूमि को प्राप्त होता है। और 10वें जीवन चरण में वो बोधिसत्व धम्म मेघ बन जाते हैं। उन बोधिसत्वों को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब ये जो यहाँ लिखा है ये पाली के त्रिपिटक में नहीं है, ये पाली भाषा के त्रिपिटक में नहीं है। ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है बुद्ध के बाद 850 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 850 ईस्वी 350 में ये लिखा गया है। और उसके लेखक है असंग। असंग और वसुबंधु दो भाई थे, बहुत ही ज्ञानी थे। हाँ, और धर्म पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। असंग ने खासकर अभिधर्म कोश की रचना की है और जो बौद्ध वाङ्मय में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें उन्होंने और भी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम योगाचार भूमि है। ये भी बहुत मशहूर ग्रंथ है। और उन्होंने महायान सूत्रालंकार ये और एक ग्रंथ लिखा है। तो ये महायान बुद्ध धम्म जिसको हम कहते हैं इसके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और उसके अंदर उन्होंने 10 भूमि नामक एक प्रकरण लिखा है। 10 भूमि। और ये 10 भूमि इस प्रकार के हैं कि बोधिसत्व प्रथम प्रमुदिता भूमि को प्राप्त होता है, बाद में विमला भूमि को प्राप्त होता है, बाद में प्रभाकारी भूमि को प्राप्त होता है, बाद में अर्चिस्मती भूमि को प्राप्त होता है। और इस तरह से ये 10 भूमियों को प्राप्त होता है। तो ये 10 भूमियाँ असंग के इस रचना के अनुसार ध्यान की 10 अवस्थाएं हैं। क्या है? ध्यान की 10 अवस्थाएं हैं और वो ध्यान में प्राप्त की जाती है। इसका जन्म से कोई संबंध नहीं। एक जन्म से हाँ ये भूमि, दूसरे जन्म में ये भूमि, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी ध्यान करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी जो प्रगति होती है वो आगे आगे बढ़ती रहता है। ये अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये अवस्थाएं हैं, ये जीवन की 10 अंग नहीं है, 10 जीवन नहीं है। ये पहली बात आपको ध्यान में रखना है। बाबा साहब ने जैसे कि वैसा लिखा है, इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है। हकीकत ये है कि संस्कृत ग्रंथों में इस प्रकार से आया है। अब समझ रहे इस बात को? अगर इसको नहीं पढ़ा तो बाबा साहब के इन सिद्धांतों को आदमी समझेगा नहीं, कहेगा भाई 10 जीवन तक बोधिसत्व बने रहना पड़ता है। हाँ, और एक एक जीवन में एक एक अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है। तो ये बुद्ध धम्म अपने कोई काम का नहीं है। और बुद्ध कहते हैं कि इसी जीवन में तुम प्राप्त करते हो, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और प्रमाण हमारे पास है कि बुद्ध के स्वयं के जीवन काल में ढेर सारे भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं, इन्होंने अरहत पद को प्राप्त किया था। ये तो इतिहास है कि बुद्ध के जीवन मार्ग में ये सामान्य लोग अरहत पद को प्राप्त हुए थे। किसी के पास उनका पूर्व चरित्र है कि उन्होंने भी 10 जन्म में ये पारमिताएं पूरी की थी और हम वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। ऐसा तो नहीं है, ये तो जन सामान्य थे और फिर भी उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, यानी दुख मुक्ति की जो अवस्था थी उसको प्राप्त की। तो इतिहास हमें एक बताता है और यहाँ पर ये दूसरी बात आती है और इसलिए संभ्रम पैदा होता है। तो इसको इस तरह से समझना है कि प्रत्यक्ष जो लिखे ग्रंथ हैं बुद्ध के बाद 850 वर्षों बाद, कहाँ बुद्ध से संबंध थे?
बुद्ध से कहाँ वार्ता हुई थी? तो उन्होंने अपने अनुभव के बल पर कहा कि ध्यान की ये अवस्थाएं होती है और बुद्ध इस अवस्था से गुजरे हैं। तो उन्होंने 10 बुक पे ये सब लिख दिया और इसलिए ये इस ग्रंथ में भी आया है। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो फिर आखिर बुद्ध बने कैसे, इसको अगर समझना है तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम पाली ग्रंथ में जो कहानी आई है उसमें हम देखते हैं कि बुद्ध साधना करते थे तो उन पर मार का आक्रमण हुआ, जिसको पापी मार कहा गया है। और ये मारा अपने बहुत भारी सेना लेकर बुद्ध पर उसने आक्रमण किया और बुद्ध ने उसको पराजित किया। तो उसके ढेर सारे चित्र भी हमें दिखाई देते हैं। उसका वर्णन भी बहुत आता है कि मार ने किस तरह से हमला बोला, उसकी सेना वगैरह कैसे थी। और हम जय मंगल अट्ठगाथा में भी वो कहते हैं, उस सूत्र का पठन करते हैं कि मार का पराभव बुद्ध ने कैसे किया। तो ये मार कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मार को नहीं समझे तो हम फिर संभ्रम में पड़ जाएंगे। तो पाली भाषा में कहा है कि मार जो है ये मार मानसिक अवस्थाएं हैं, और जिस विषय से मानसिक अवस्थाएं संबंधित होती हैं उसको मार कहा गया है। तो मार भी एक नहीं है, मार भी 5 प्रकार के हैं। यानी मानसिक जो दुर्भावना है, मन में जो हो उल्टी ही भावनाएं हमारे मन में होती है, वासनाएं होती है, उन वासनाओं को खासकर मार कहा गया है। तो एक खंड मार है। अब ये सब सिखाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इस पर बहुत बारीकी से समझाना पड़ता है खंड मार क्या है। अगर खंड मार समझना है तो ये पंचस्कंद क्या है ये समझना पड़ता है, पंचस्कंद किस तरह से काम करते हैं ये समझाना पड़ता है, और उस काम में कैसे गलत वासनाएं पैदा होती है, कैसे अच्छी वासनाएं भावनाएं पैदा होती है, ये भी सिखाना पड़ेगा। अब इतना तो वक्त नहीं है और मैं इतना नहीं कर सकता। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, इन पंचेंद्रियों को खंड कहा है, पंचस्कंद। हमारा जो शरीर है, हमारा अस्तित्व है, इसके 5 अंग हैं, 5 पार्ट्स। किसी गाड़ी के पार्ट होते हैं ना, पहिया होता है वगैरह सब, तो हमारे शरीर के, हमारे अस्तित्व के 5 अंग हैं। चक्षु यानी आँख, श्रोत यानी कान, घ्राण यानी नाक, जिह्वा यानी जीभ, और काया यानी त्वचा। ये 5 बातें हमारे शरीर में होती हैं, और इन 5 इंद्रियों के कारण हमारा दुनिया के हर चीज से संपर्क आता है, कांटेक्ट आता है। हम आंखों से देखते हैं तो हमें चीजें दिखाई देती हैं, आंखें बंद की तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो चीजों का दर्शन, चीजों से हमारा संपर्क आता है आंखों के जरिए। और छठी इंद्रिया मानी है, उसको मन माना है, और मन उस आंख की जो हमने अनुभूति ली है उसको पहचानता है, चीजों को पहचानता है, हमको बताता है इस चीज को ये कहते हैं, या ऐसी ऐसी चीज है, ऐसा ऐसा रूप है, या ऐसी ऐसी बात है। तो मन उस पर निर्णय करता है, पहचानता है उसको और हमको बता देता है। आंखों का काम है सिर्फ देखना। फिर कानों का काम है सुनना। मन ही निर्णय करता है क्या सुना है क्या नहीं। सूंघना नाक का काम है, लेकिन निर्णय कौन करता है? मन करता है। जो हमारी रुचि है वो तो जीवा
अनुभव करते हैं, लेकिन ठहराता है कौन सी रुचि है कौन नहीं, ये मन ठहराता है। और हमारी त्वचा को स्पर्श होता है, वो सुखदायी है, असुखदायी है, दुखदायी भी है, तो ये आखिर में मन ठहराता। तो ये पंच स्कंद जो हैं, ये पंच स्कंद भी हमारे जीवन में वासना पैदा करने वाले होते हैं, और इसलिए उसको कहा है खंदमार, यानी स्कंदमार। एक मिनट में कुछ समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आंखों से हम देखते हैं, बड़ी सुंदर चीज देखते हैं, बड़ी लुभावनी चीज देखते हैं, तो मन में क्या होता है? पाने की इच्छा होती है। सही है? ये पाने की इच्छा यानी लोभ पैदा हुआ। तो लोभ ये तो दुर्भावना है। लोभ के कारण मनुष्य गलत व्यवहार करता है, पर भी ऐसी चीज पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसका आचरण बिगड़ गया, विपरीत हो गया। क्यों हुआ? आंखों से जो देखा उसका उस पर इतना परिणाम हुआ और उसकी चाहत इतनी जोरदार हुई कि खुद को रोक नहीं सकता। समझ रहे हैं? यही कानून का हाल है। तो सभी पंचेंद्रियों का हाल यही है। त्वचा से हम बस सुखदायी संपर्क ही चाहते हैं, दुखदायी संपर्क नहीं चाहते। वेदना होती है, हम बिगड़ जाते हैं। तो ये पंचस्कंद हमारा अस्तित्व तो है, इसके बगैर तो दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं होता। लेकिन ये संपर्क दो तरह से होता है, सुखदायी होता है और पीड़ादायी होता है। सुखदायी होता है तो हम चाहत रखते हैं, और पीड़ादायी होता है तो हम नफरत करते हैं, नहीं चाहते, द्वेष करते हैं कि नहीं चाहिए, बुरा मानते हैं। सही है? तो ये मानसिक दशा में हम जकड़े रहते हैं, और जिस दशा का प्रभाव हमारे मन पर होता है उस तरह से हम जीते हैं। उससे दुख भी पैदा होता है, अल्प मात्रा में सुख भी पैदा होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुख ही पैदा होता है। ये महत्वपूर्ण कि लोभ पैदा होता है, द्वेष मन में रहता है, चाहते नहीं, हम तिरस्कार करते हैं, ये भी मन में होता है। और ये भावनाएं दुख को निर्माण करने वाली है, ये बुद्ध ने बताया। तो ये हमारे पंचेंद्रिया जो हैं ये भी मार हैं। आप समझ इस बात को? तो उसी प्रकार क्लेश मार है, जो हमें वेदनाएं होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, उसको भी मार कहा है। उसके भी कारण है, उससे भी हम विपरीत मानसिकता में जाते हैं, वासनाओं में फंस जाते हैं। फिर अभिसंखार मार है, ये और आगे की बात है, जो ध्यान की अवस्था में बानी जाती है, तो अभी इसका विश्लेषण करने का समय नहीं है। फिर मृत्यु मार है, मच्छू मार। मृत्यु से तो हम डरते हैं, घबराते हैं, उसकी सोच भी हमें बड़ी तकलीफ देती है, हम मरना नहीं चाहते। जैसे ही मरने का ये विचार मन में आ जाता है, हम डगमगाते हैं, हम क्रोधित होते हैं, हम चंचल होते हैं, उसको सहना हमारे आपे के बाहर हो जाता है। तो ये भी मार हैं जो तकलीफ देता है, जो दुख देता है, वासना विकारों को प्रदीप्त करता है। और फिर देवपुत्र मार भी कहा है, ये ध्यान की अवस्था की अगली बात है। तो ये 5 प्रकार के मार जो हैं, जिनको बुद्ध ने पराजित किया। और इस मार्ग को कैसे पराजित किया, अब बाकी बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस मार्ग की बुद्ध ने स्वयं व्याख्या की है, वर्णन किया है, और उसको उन्होंने किस तरह से पराजित किया, ये बात कही है। और ये पाली सूत्रों में आती हैं, जो सूत्र हैं सूत निपात, जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है, और उसमें बुद्ध का अपना स्वयं का वृत्तांत है। उन्होंने खुद की हकीकत जो है बताई है, वो है पधानुसुत्तम में।
और उसमें क्या क्या लिखा है देखिए। वो ध्यान करते थे तो उन पर पहला आक्रमण जो हुआ, कहते हैं मार की सेना का वर्णन करते हैं। मार की सेना कैसे है? वो कहते हैं हे मार, तुम्हारी सेना जो इसमें है, पहली जो ये है, क्या कहते हैं, टुकड़ी है, आक्रमण करने वाले सबसे आगे जो लोग कहते हैं उसको पहली टुकड़ी करते हैं। ये जो पहली टुकड़ी है तुम्हारी यहाँ है, हाँ, उसका नाम है कामाते पठमा सेना। काम वासना ये तुम्हारी पहली ही सेना है जो आदमी का आक्रमण करती है और वो वहीं पर उसको परास्त कर देती है। सबसे तगड़ी, सबसे ताकतवर जो वासना है, भावना है, वो काम वासना। काम वासना से लड़ना आसान नहीं है, छुटकारा पाना भी आसान नहीं है। जैसे ही युवा अवस्था में काम वासना जाग उठती हैं तो मनुष्य के पूरे जीवन को अपने मुट्ठी में कर लेती है और उसके पीछे मनुष्य दौड़ते रहता है, यहां तक कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के बावजूद भी उस काम वासना के विचारों से वो आसानी से मुक्त नहीं होता। मन में तो उभर आती हैं, यादों के रूप में आती हैं, सपनों के रूप में आती हैं, पीछा छोड़ने वाली ये सेना नहीं है और इसको हटाना मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि काम वासना ये पहली सेना है और इस पहली सेना के अटैक में ही मनुष्य खत्म हो जाता है, सुख की ओर बढ़ ही नहीं पाता हो, धर्माचरण कर ही नहीं पाता, तो परास्त हो गया, फिनिश। तो उसको रोकने के लिए फिर बुद्ध ने क्या कहा कि कम से कम पहले पहचानो और उससे दूर तो रहने की कोशिश करो, उसको हटाने की, त्यागने की, उससे दूर रहने की कोशिश करो। ये दूर रहने की कोशिश जो है उसको ही कहते हैं शील। अब समझ रहे इस बात को? शीलाचरण क्या है? वासनाओं से खुद को दूर रखने की शिक्षा। इस तरह से अगर हमने किया तो ये दूरी बढ़ सकती है और हम उनसे मुक्त भी हो सकते हैं। तो शीलाचरण इतना महत्वपूर्ण है। ये शीलाचरण अगर पक्का होता है तो हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साधना करते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं, जब एकाग्रता की अवस्था प्राप्त होने की बेला आती है, समय आता है, तो फिर ये वासनाएं जगने लगती है मन में और एकाग्रता निर्माण होने नहीं देती। अब समझिए इस बात को। तो बुद्धों को पहले लड़ना पड़ा इस सेना से, इस वासना को उनको पहले उखाड़ कर फेंकना पड़ा और उन्हें कहा उस मार के, अरे तो तुम्हारी सेना है, इसकी पहली टुकड़ी जो है, डिवीजन जो है, ये काम है, मैंने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। कामाते पठमा सेना द्वितीय आरती उच्चती। दूसरी सेना कौन सी है? दूसरी पलटन कौन सी? अरति। आरती यानी नहीं चाहना, हम चाहते नहीं, चाहत पैदा नहीं होती। तो धम्म सीखना नहीं चाहते हम, प्रवचन सुनना नहीं चाहते हम, बुद्ध के बारे में जानना नहीं चाहते हम। ऐसी ढेर सारी चीजें होती जो हम चाहते नहीं। और जब हमारे मन में न चाहने की मानसिकता निर्माण होती है तो हम क्या करते हैं? चुपचाप बैठते हैं, छोड़ देते हैं, वो विचार ही छोड़ देते हैं। ये तो सही है, जहां है वहीं हम रहते हैं, चाहत नहीं है। आज के बौद्ध समाज की दशा ये है, इंटरेस्ट नहीं है उनमें बुद्ध को जानने का, धम्म को जानने का, प्रवचन सुनने का, जानकारी हासिल करके कुछ प्रयास करने का कोई इंटरेस्ट आपके बौद्धों में नहीं है। तो मार की सेना जो दूसरी टुकड़ी है, इसने उनको पूरी तरह से परास्त कर दिया है, हार गए हैं। कुछ समझ में आया? इतनी गहरी बात है।
सामान्य बात नहीं है। आरती बुद्धिज्म में लोगों को क्यों इंटरेस्ट नहीं है, इसका जवाब तो कोई दे नहीं पाएगा। अगर दिए जवाब तो ऐसे उल्टे सीधे कोई जवाब देगा, लेकिन सही जवाब क्या है? ये सही जवाब है क्योंकि मानसिकता में कसूर है और इस वासना के वो शिकार हुए। न चाहना, चाहत नहीं रखते, चाहते नहीं। तो लोगों की चाहत को जागृत करना जरूरी होता है और जागृतिकरण का जो कार्य है उसको धम्म प्रचार कहते हैं। बुद्ध ने क्या सिखाया है, ये बातें लोगों के सामने रटना, ये धम्म प्रचार नहीं है। धम्म प्रचार वास्तव में क्या है? उसकी जो चाहत नहीं है तो उसके मन में वो चाहत पैदा करना कि भाई तुम ये करो, तुम्हारे फायदे की बात है, तुम्हारे काम की बात है। तो इस तरह से धम्म का प्रचार हो जाता है। तो भारत में धम्म प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? ये जानकारी लोगों के पास नहीं है और ये करने की ही कोई भी विशेषता, प्रावीण्य या ज्ञान उनके पास नहीं है। ये हमारी कमजोरी है। आप समझ इस बात को? तो काम वासना जो है इसको तो शिकाराम पहले से हो गए। अब ये मार की दूसरी सेना है, बस उससे भी शिकार हो गए। पता ही नहीं चल रहा है हमको, हम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्यों बर्ताव कर रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट हमको पैदा नहीं होता। इतना सब सुनने के बाद भी, बाबा साहब नाम लेने के बाद भी लोग सारे सभी जगह से जय जयकार करते हैं, लेकिन हमारे मन पर कोई असर नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता। हम उस वक्त के लिए, उस क्षण के लिए, उस समय के लिए थोड़ा समय देते हैं, जय जयकार में शामिल होते हैं और फिर दोबारा अपने घर में बैठ जाते हैं। सही या गलत है? और जय जयकार में वो बातें करते हैं जिसका धम्म से आचरण से कोई संबंध नहीं। वो तो दिखावा है, चैन है, आनंद मानना है। फिर कान संगीत सुनते हैं, और कौन सा संगीत हम बजाते हैं मालूम है? डीजे तो कोई संगीत नहीं है जो आदमी के मन को प्रसन्न करे, ऐसा नहीं है। वो आपके तो कान जो है फटने लगते हैं उस संगीत से। ये भी कोई चाहने की बात है? बिल्कुल नहीं। फिर भी आदमी वासनाओं का इतना शिकार हो जाता है कि समझ ही नहीं पाता कि मैं अपने खुद का कितना घात कर रहा हूं, कितना नुकसान कर रहा हूं। मेरे कान जो खराब हो जाएंगे, उस पर असर हो जाएगा, और होता ही है। तो ये जो आवाज का प्रदूषण है, इस प्रदूषण से भी हम पीछे नहीं हटते, उसको उल्टा अधिक अधिक ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो 2015 साल में मैंने यहाँ जो संयुक्त नागरिक जयंती समिति का निर्माण किया, उनको ये पहले बताया था कि सभी लोगों में जानकारी फैलाए कि बौद्ध लोग कहीं पर भी डीजे का प्रयोग न करें। अपना घरेलू प्रोग्राम हो, कौन सा भी प्रोग्राम हो, डीजे पूरी तरह से बंद होना चाहिए। किसी भी आदमी को आवाज का प्रदूषण जो नहीं होना चाहिए। ये नीति बौद्धों ने अपनानी चाहिए। केवल दूसरे करते हैं इसलिए हमने करना, ये गलत है। और किसी भी विहार पर ये लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। शांति का भंग कर रहे हो तुम। जो लोग शांति चाहते हैं उनको आप कष्ट पहुंचा रहे हो। धम्म की बात है, सत्य की बात है। सत्य जो चाहता है वो आने, सत्य सीखने की जगह जाएगा और उसको पाएगा। लेकिन वो सत्य जानना ही नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता। तुम कौन होते हो उसके कानों पर ये सब डालने वाले? कोई अधिकार नहीं है, ये गलत है। लेकिन फिर भी औरों की देखा देखी हम वही करते हैं, लेकिन बौद्धों ने बिल्कुल कभी करना नहीं चाहिए। किसी प्रकार का प्रदूषण करना ही नहीं चाहिए। ये पाउडर लोग फेंकते हैं एक दूसरों पर, ये भी प्रदूषण है, नहीं करना चाहिए। तो जो आजकल होता है भारत में, यह सब प्रदूषणकारी है, घिनौना है, बहुत ही आपत्तिजनक है, क्लेशदायक है, दुख दर्द को बढ़ाने वाला है। इसको धर्म भी नहीं कहते, त्योहार भी नहीं करते, आनंद भी नहीं कहते, सुख भी नहीं कहते। ये केवल दुख ही दुख है।
और बौद्धों ने इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बौद्ध राष्ट्र में नहीं होता है, बड़े शालीन होते हैं, बड़े शांतिपूर्वक सब करते हैं, समारोह मानते हैं, लेकिन मन में उतना आनंद लेकर मानते हैं, बाहर का दिखावा नहीं करते, और लोगों को तकलीफ हो इस तरह से कोई भी काम नहीं करते। तो ये दूसरी सेना है आरती। ततिया खुब पिपासा, चतुर्थी तन्ना पहुंचती। फिर भूख है, प्यास है, और भूखा और पैसा होगा तो आदमी क्या करता है? पागल हो जाता है। दूसरा कितना भी अच्छा पर्याय क्यों न हो, वो तैयार नहीं होगा। कितनी भी अच्छी बात उसको आप राजा बनाओ, गद्दी पर बिठाओ, नहीं बैठेगा वो पहले खाने की तलाश में रहेगा। ये तो हमारी आदत है, हम भीख से बड़े व्याकुल हो जाते हैं भूख अगर लगती है तो। किसी को भूख चैन से बैठने भी नहीं देती, ये हकीकत है। और उस वक्त आपको जो भी मिले आप खा लेते हैं, और जब सब कुछ जगह है, विपुल मात्रा में उपलब्ध है, तब हमारी जीभ जो है वो अपनी चाहत डिक्लेयर करती है, यही खाऊंगा, वही खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। कितने समय तक? पर्याय उपलब्ध है, इसलिए आपका भूखा रहना ये केवल स्वांग हो जाता है, दिखावा हो जाता है। सही में अगर भूखे रहे तो जो भी मिले वो आप खा लोगे। ये प्रकृति का नियम है, अपने घर का नियम नहीं है। तो ये आदतें हमको जो लगती हैं, आदतें क्या हैं? खंडमार हैं, स्कंदमार। हमारे अलग अलग अंग जो हैं ये कुछ अपेक्षा रखते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, हमारी आदतें बदल जाती हैं जो हमें सुख की तरफ नहीं ले जा सकती। ये मार की इतनी सेना है, खूब पिपासा है, चतुर्थी तन्ना पहुंचती, मग तृष्णा है। बाद में हम चाहत रखते हैं, चाहने लगते हैं, हाँ? बड़े ताकत से उस चाहत को आगे बढ़ाते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, हर दम जो कुछ करना पड़े वो हम करते हैं। यहाँ तक कि किसी को खत्म करना है तो हम खत्म भी कर देते हैं पाने के लिए। ये तन्ना है, ये तृष्णा है, और तृष्णा इसका क्षय करना यानी बुद्धत्व की प्राप्ति है। फिर वो कहते हैं पंचमम थीन विद्धंते, आलस है। आलस से जो ये भी काम मार है, घातक वासनाएं हैं, दुष्परिणाम करने वाली मानसिकता है, तो आलस्य से उठना जरूरी है। इसके लिए बुद्ध कहते कि वीर्यवान होना जरूरी है। वीर्य को अपनाओ, करते रहो। और फिर छठा विरूपवुच्यते, भय है, भय के कारण भी हम पीछे हटते हैं। सतमी विचिकित्सा, सातवीं सेना जो है वो शक है, संशय है, डाउट है। ढेर सारे डाउट हमारे मन में आते हैं, हम उसके अधीन होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। मिच्छा लद्धो चयो यशो, फिर अपनी योग्यता नहीं है, अपनी काबिलियत नहीं है, फिर भी हम ऊंचे पद चाहते हैं, बड़प्पन चाहते हैं, और किसी भी ढंग से भला बुरा करते हुए उसको पाते हैं। तो ये जो हम पाते हैं बुरे माध्यम से, यश पाते हैं, धन संपत्ति पाते हैं, बड़प्पन पाते हैं, ये भी मार है जो हमको है वहीं पर बांध कर रखता है, अलग नहीं होने देता। यो च अत्तानं समुंकसो परेक्षण अवजानति, ऐसा न मुचेते सेना कन्नसा भिपहारिति। यही तो ये तिमार्थ सेना है, ये औरों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, और उनसे कोई जानकारी भी नहीं रखना चाहती। तो इस सेना के अधीन रहने के कारण मनुष्य अज्ञान में फंसा रहता है, दुख में फंसा रहता है। इन सभी सेनाओं का मैंने विनाश कर दिया है, और ये विनाश किया है इसलिए मैं बुद्ध बना हूं।
तो तृष्णा त्याग करना ये धम्म है, बाबा साहब लेते हैं। और तृष्णा इस तरह से इतनी सारी छोटी मोटी बातों से बनी हुई है, इसका अंदाज एकाएक से नहीं आता। और ऐसी तृष्णा को खत्म करना ही वास्तव में मार विजय है। बगैर इसके मार विजय नहीं होता। और ये जो 10 अवस्थाएं हैं, फिर 10 पारमिता भी कही है। पारमिता का अर्थ क्या है? वहां पर भी यही है कि जो लोभ है, तृष्णा है, पाने की इच्छा है, मिलना ही चाहिए, ये मानसिकता है, मुट्ठी पकड़ कर रखने की, मुट्ठी में रखने की मानसिकता है। इस मानसिकता को थोड़ा खुला होने दो। दान यानी अपने स्वार्थ को खुला करना है, स्वार्थ से बचना है, उस मुट्ठी को खुला करना है। तो जितनी हमारी स्वार्थी भावना होगी, स्वार्थ से जितने हम पीड़ित हैं, उतनी अधिक मात्रा में अगर दान करते रहे तो स्वार्थ की भावना कम हो जाएगी, स्वार्थ हट जाएगा। और दान इसलिए हर आदमी को करना ही पड़ता है। इसलिए बुद्ध के जीवन मार्ग पर चलते हुए प्रथम बात अगर कौन सी करनी है तो दूसरा कुछ भी नहीं किया, अपने सील का भी पालन नहीं किया और भी कुछ नहीं किया, तो कम से कम दान देने की आदत डालो। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कम से कम इस आदत से आपकी आंखें खुल सकती है आगे चलकर, आपको कुछ सत्य का ज्ञान हो सकता है आगे चलकर। लेकिन अपने दान करना नहीं सीखा तो शायद आपकी आंखें कभी नहीं खुलेगी। तो दान करते वक्त क्या होता है और आंखें क्यों खुलती हैं? क्योंकि दान करते वक्त हम दूसरों के संपर्क में आ जाते हैं, दूसरी की तरफ देखते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं जानबूझकर। अब समझ रहे इस बात को? तो दूसरे के प्रति हमारे मन में कुछ भावनाएं जगती हैं। पहले तो हमने दूसरे को ओर देखना ही मंजूर नहीं था, उसे कोई सरोकार करना भी मंजूर नहीं था, लेकिन हम जानबूझकर दान करना है जैसे आचरण करने की मानसिकता पैदा होती है, तो किसी न किसी का हम विचार करने लगते हैं, किसी के बारे में सोचने लगते हैं और उसकी सहायता करने के लिए हम तैयार होते हैं। अब समझ रहे हैं? तो हमारी जो पहले की दशा थी, अपने हम बिल्कुल मस्त थे, बंद थे, अब अपना ही मन हमने खोल दिया। हमारी मुट्ठी बंद थी, अब मुट्ठी को हमने खोल दिया। जैसे खोला वो औरों के संपर्क में आने के कारण ही खोला है, और इसलिए आगे चलकर हमारी मानसिकता में परिवर्तन होने लगता है और दान देने की भावना जो है यह और अधिक प्रबल होती है। पिछली बार मैंने आपसे इसका एक उदाहरण दिया था। दान देने की चेतावनी होती है तो लोग सोच समझ कर देते हैं, देने की चाहत तो नहीं होती, नहीं देना चाहिए अभी, कहते हैं लोग कि देना चाहिए, फिर इस तरह से मुट्ठी खोल देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं देते, अपना अधिकार भी कायम रखते हैं, फिर गिन कर देते हैं, सोच कर देते हैं। आप समझ रहे? लेकिन पहले जो मुट्ठी बंद थी वो तो कम से कम खुल गई, वो भी अच्छा हो गया, ये बहुत भारी कदम आगे बढ़ा, तो मुट्ठी खुल गई। फिर ये दान वो किसी को देंगे, जितना देना है जितना देंगे, लेकिन औरों से संपर्क तो आ गया। अब ये अवस्था आगे आगे बढ़ती जाती है और हम इस तरह से दान देने के बजाय इस तरह से दान देते हैं। ऐसा क्या हुआ? यहां कोई बाकी है ही नहीं, इससे पूरी तरह से नाता टूट गया। इसके मन में माने हैं कि हमने जो दिया उसको लेकर हमारे मन में चाहत नहीं है, हम उसका कोई मुबदला नहीं चाहते, उसके बदले में हम कुछ पाना नहीं चाहते। पहले तो ऐसे देते थे, पाना चाहते थे, भाई मैंने मेरा नाम दान दिया है, फिर मेरा नाम जो है ले लो, उसकी जाहिरात करो, मुझे हार पहनाओ, मुझे स्वागत करो। आप समझ रहे ये कैसा दान दिया?
ऐसा दिया है। ये तो चीज दे दी, लेकिन उल्टा मांगा, ये जगह खाली नहीं रही। हमने चाहत क्या रखी है? हमारा सम्मान करो, हमारा बड़प्पन दो। तो ये चीज तो दे दी, लेकिन बड़प्पन मांगा तो हाथ ऐसे रहा। ठीक है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कम से कम आधा तो काम हो गया ना। लेकिन आगे चलकर ये आदत जैसे बढ़ती जाती है तो हमारी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है और हमारा दान इस प्रकार हो जाता है। अब चाहत नहीं रही, दिया दे दिया, हाँ, पूरे दिल से दे दिया, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, इच्छा भी नहीं रखते, कल्पना भी नहीं करते, तो दान पारमिता इस तरह से पूरी होती है। अब समझिए इस बात को। तो दान देने की पहले से आदत तो शुरू होनी चाहिए, फिर कहीं हम इस पद पर पहुंचते हैं। और ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो मन बिल्कुल सभी प्रकार की जो टेंशन रहती है उससे मुक्त हो जाता है। हम शांति का अनुभव करने लगते हैं, खुशी का अनुभव करने लगते हैं, बहुत ही संतुष्ट रहना पसंद करते हैं, होता है ऑटोमेटिक। तो दान कोई सामान्य आचरण नहीं है। और इसलिए बुद्ध ने क्या कहा है? दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा से दान दो। देना सीखो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कैसे दे, ये बात नहीं है। देना सीखो पहले, और श्रद्धा से दे दो, सम्मान से दे दो। भिखारी को जिस तरह से देते हैं उस तरह से दान नहीं देना चाहिए। समझ में आता है? तो ये दान पारमिता है, इसमें पूर्णता आ जाती है। जैसे हमारे तृष्णा पकड़ जो है कमजोर हो जाती है, लोभ की पकड़ जो है कमजोर हो जाती है, तो हमारा जो आंतरिक जीवन है, जो सुख से भरा रहता है, उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, उसके संपर्क में आने लगते हैं। तो ये दान है। फिर शिलाचरण है। हम शील का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, तो उसके माने हैं हम और दूसरे किसी को ईजा नहीं पहुंचाते। पानातिपाता विरमणि, किसी की जान नहीं लेते, अपने शरीर से किसी को दुख नहीं देते, किसी को ईजा नहीं पहुंचाते। तो हमसे ईजा नहीं हो रही है तो अन्य लोग जो हैं खुशी से अपना जीवन जीते हैं, उनमें भय नहीं होता, उनको धोखा नहीं होता। बिल्कुल है। तो आपने उनको खुशी दे दी, आपने उनको निर्भय बनाया, आचरण आपने किया, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है देखिए। आप चोरी नहीं करते, लोग समझ जाते हैं कोई धोखा नहीं है, बिल्कुल शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, भय बिल्कुल नहीं होता। आप समझ रहे? दुराचरण नहीं करते, लोगों के प्रति यही भावना होती है, अरे ये तो सब सभ्य है, तो कोई चिंता नहीं है, चिंता की बात नहीं है, बुरा होने वाला नहीं है। तो पंचशील का पालन जो है ये आम जनता को ये तसल्ली देता है कि हमसे तुम्हें कोई धोखा नहीं, कोई तुमसे हम बुराई नहीं करेंगे, और फिर आदमी बड़े चैन से और आराम से जीवन जी सकता है। ये दान है। कुछ समझ में आया? ये भी दान है, शील का आचरण करना भी दान है। आप लोगों को निर्भय बनाते हैं, संतुष्ट बनाते हैं, उनका भय जो है भय हटा देते हैं। ये बड़ा भारी दान माना गया है। और फिर बाकी के जो शील है, शील के बाद में फिर नेखम्मा आया। तो ये सब जो 10 पारमिता है उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, आपको ये पारमिताएं मालूम है। लेकिन पारमिताएं कैसे पूर्णत्व की तरफ बढ़ती हैं ये मैंने बताया कि छोटा सा काम करने से फिर आगे हमारी मानसिकता और अधिक खुल जाती है। तो ये सब हमें अभी इसी वक्त जीते जी कर सकते हैं। इसके लिए वक्त की पाबंदी नहीं है। एक एक जीवन में एक एक पारमिता पूर्ण करना ये संभव नहीं है। आप दान ही देते रहोगे, शील का पालन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मन में है चोरी करने की इच्छा है, आप चोरी करना बुरा नहीं मानते, चोरी करोगे और चोरी करके दान भी दोगे, ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। काम वासना से आप अलग रहना चाहते हैं, कामेषु मिच्छाचार कहता है, लेकिन आप मिच्छाचार नहीं मानते, उसको सदाचार मानने लगते हैं, तो आप बुरा वर्तन भी करते रहोगे। तो लोगों को दुख होगा या नहीं, ईजा होगी या नहीं, उनका नुकसान होगा या नहीं,
उनको परेशानी होगी या नहीं, भय पैदा होगा या नहीं, तो कहाँ दान की भावना रही? ये तो भावना खत्म हो गई। तो शील का आचरण करना भी जरूरी है, तब दान का कहीं पालन हो सकता है। इसी प्रकार 10 पारमिताएं जो हैं, ये सब का आचरण इसी जीवन में करना पड़ता है। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं। आप समझ रहे हैं? सिर्फ कुछ पहले शुरू होती है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं और उसमें पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा जो है इस तरह से अभी इस वक्त इस जीवन में प्रत्यक्षात लाने की शिक्षा है, और इसी को ही बाबा साहब ने ज्यादा बल देकर हमारे सामने रखा है। अब इनके ग्रंथ में जो बातें आई हैं, इन बातों का जिक्र हम उन्होंने अपने ग्रंथ में आगे किया है। मैं वो अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें वक्त जाएगा, लेकिन जैसे हम उस विषय तक आ जाएंगे तब अब तक जो कोई चरित्र बाबा साहब ने लिखा है उसके बारे में भी जो हमारी कुछ गलत फहमियाँ होगी वो भी सब खत्म हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है लोगों में भावना है कि बोधिसत्व को 10 जीवन में ये सब करना पड़ता है, ये वास्तविक सच्चाई नहीं है। फिर और 2-3 बातें हैं जो मैं जाते जाते कहना चाहता हूं। पहली बात है, बुद्ध ने अपने इस अनुभव को औरों को बताते हुए बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, उपमाएं उन्होंने अपनाई हैं। तो आदमी बुद्धत्व की तरफ कैसे जाता है, तो उन्होंने उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण है, मानिए एक लकड़ी है, ये गीली है और पानी में पड़ी है, क्या आप उसको आग लगा सकते हो? संभव नहीं है। तो आपका मन जो है ये सभी वासना विकारों से भरा हुआ है, तो लकड़ी गीली है। और फिर आप ऐसे लोगों में रहते जो उसी के अधीन हैं, उसी को ही महत्व देते हैं, खाओ पियो मजा करो और कुछ नहीं। तो आप तो गीले हैं और गीले वातावरण में पड़े हैं, इसको तो आग लगने वाली नहीं है, ये तो नष्ट होने वाला नहीं, वासना भी हटेगी नहीं, दुख भी हटेगा नहीं, कुछ भी हटेगा नहीं। सही है ना? तो बुद्ध कहते हैं कि जो अपने में लोग मस्त रहते, उनकी आदतें हैं, इनमें सुधार नहीं होता, वे सत्य के प्रति जागरूक नहीं होते और जीवन में कुछ भी नहीं पाते, ऐसा तैसा जीवन जीते जीते मर जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत भारी है। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है कि मानो ये लकड़ी है, उसको पानी से निकाला लेकिन वो गीली रही, तो क्या उसको आप जला सकते हैं? ये किसको कहा उन्होंने? उस वक्त जो लोग सन्यासी बनते थे, श्रमण बनते थे, घर बार छोड़ते थे, सत्य की खोज में जाते थे, जंगलों में रहते थे, तो उस वातावरण से तो बाहर निकले, पानी से तो बाहर निकले, लेकिन अंदर से तो सभी वैसे के वैसे रहे, वास्तविकता से लड़ाई नहीं हुई। अब समझ रहे हैं? कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से श्रमण बनना, साधु बनना, बैरागी बनना कोई मायने नहीं रखता। बुद्ध ने उसको इस तरह से निषेध किया है इस बात का, ये सही नहीं है, गलत है। तो अन्य धर्मों के जो साधु श्रमण होते हैं उनकी अवस्था इस प्रकार की होती है, क्योंकि इन अपना गिलापन जो है वासना विकारों से भरा हो, उसको हटाने का मार्ग उनके पास नहीं, वो शिक्षा ही नहीं है। वो दौड़ते ईश्वर के पीछे, वो दौड़ते आत्मा के पीछे, वो उसकी शुद्धि करना चाहते हैं, सब गलत गलत करते रहते हैं, फायदे की बात कुछ भी नहीं। और फिर तीसरी बात बुद्ध ने कही है कि पानी के तो बाहर निकालिए लकड़ी, और ये पूरी तरह से सूखी हुई है तो क्या होगा? आसानी से वो ज्वाला को ग्रहण करेगी, पकड़ेगी।
सही है। तो हमको शील का आचरण करते हुए, दान वगैरह इसका आचरण करते हुए इस तरह से पानी से पहले बाहर आना है। पति रूप देशवासों की बात की हमने परसों। और फिर स्वयं को सुखाने की जरूरत है। इसके लिए धम्म का पूरा आचरण हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा मैंने ऐसे किया। एक आज्ञवेशन नामक ब्राह्मण था, उससे वो बात कर रहे थे। अरे तो उन्होंने कहा कि तुम बुद्ध कैसे बने? तो उसने कहा मैंने इस तरह से बुद्धत्व को पाया, ये मैंने किया। बुद्ध स्वयं की बात कहते हैं। और फिर एक बात है, जिन्होंने अपने एक सूत्र में कहा है कि मैंने ध्यान किया, इन सभी अवस्थाओं से गुजरते गुजरते जब पूरी तरह से एकाग्रता में समा गया, तब मुझे पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान हुआ। मैं पहले क्या था, कैसे था, मेरे पुनर्जन्म थे या नहीं, कैसे थे, अनगिनत पुनर्जन्मों की उन्हें याद आई। अब उसका अर्थ बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि ये प्रथम उनको ज्ञान हुआ। और फिर दूसरे में उनको आसवानं खय ज्ञान हुआ। आश्रव सब नष्ट हो गए। इसका माने है काम वासना वगैरह सभी प्रकार की जो वासना है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, और उनको प्रतीत्य समुत्पाद जो है उसका ज्ञान हुआ कि दुनिया की सभी चीजें कारण परंपरा से जुड़ी हुई है। बगैर कारण के दुनिया में कुछ होता ही नहीं। हर चीज के लिए, हर बात के लिए कारण है। कारण है तो परिणाम होता है, परिणाम कारण बन जाता है, फिर परिणाम होता है। ये सिलसिला दुनिया में चलते रहता है, बगैर कारण के कुछ नहीं। और इस बगैर कारण के कुछ नहीं, इस सोच को पाने के बाद, इस ज्ञान को पाने के बाद बुद्ध ने ये सोचा कि मनुष्य के दुख का भी कारण है, वो है तृष्णा, वासना, विकार। जब कारण परंपरा, ये कानून सृष्टि का उनके मन में आया, उसका ज्ञान हुआ, तब उन्होंने वो ज्ञान दुख की तरफ मोड़ा। अब दुख क्यों है, उसका क्या कारण है, और उनको कारण समझ में आ गया। सीधी सी बात है, बिल्कुल साइंटिफिक है। इस तरह से वो दूसरे आम में प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान कर चुके, और फिर अंत में विमुक्त का ज्ञान हुआ। तब क्या हुआ, अपने वासना विकारों को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये जो मारा थे पठमा सेना जो हमने पढ़ा अभी, तो मार को कहते कि मैंने ऐसा ऐसा किया और विजय पाई है। तो ये उनकी तृतीय अवस्था थी, और तब कहीं वो बुद्ध बने, जिसको आसवक है ज्ञान कहते हैं, जिसको संबोधि कहते हैं। और बुद्ध बनने के बाद फिर 4 सप्ताह तक वो अलग अलग वृक्षों के तले बैठते रहे, लेकिन बुद्ध गया को उन्होंने छोड़ा नहीं। ये भी दूसरी हकीकत है। वो जो विमुक्ति का सुख था, दुख मुक्ति का जो सुख था, उस सुख में उतने लीन हो गए थे, और उसी में वो जी रहे थे 4 सप्ताह तक, कहीं पर भी नहीं गए। ये खासियत है। ना तो अन्न ग्रहण करने की जरूरत थी, ना और कुछ चीजें करने की जरूरत थी। वो ऐसे सुख में पूरी तरह से उसका अनुभव ले रहे थे। और फिर आगे का जो इतिहास है वो तो हम सबको मालूम है कि बुद्ध ने फिर ये सोचा कि इस धर्म का मैं उपदेश करूं या नहीं। ये द्विविधा उनके मन में पैदा हुई, तो उपदेश करना या नहीं है, इस बात को लेकर जो उनकी मानसिकता निर्माण हुई, वो पूरी जानकारी जो है अगले कुछ भाग में आई है, जिसको हम वो बाद में देखेंगे
तुरंत हम यहाँ तक ही अपनी बात को सीमित रखेंगे कि बुद्ध किस तरह से बने, क्या क्या किया, और बुद्ध बनने के बाद फिर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, वो बात आगे आ जाएगी। उससे पहले हम दूसरी कुछ बातों को जिसका जिक्र बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में किया है उसको भी ही समझने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब ने क्या किया है कि बुद्ध को तो ज्ञान हो गया, लेकिन बुद्ध के समय के लोग क्या सोचते थे, उनकी जानकारी क्या थी, उनके पास कौन सा ज्ञान था, और वो ज्ञान आदमी के काम क्यों नहीं आता था। बुद्ध का ही ज्ञान आदमी के काम क्यों आया, ये तो समझना चाहिए। उस वक्त भी लोग थे, पहले से भी लोग थे, और उनकी भी अपनी परंपराएं थी, अनेक धर्म की परंपराएं थी। भले उसमें कौन सी कमी थी जिसके कारण लोग सुख को नहीं पा सकते थे, और बुद्ध ने जो पाया वो इन सभी लोगों से किस तरह से बेहतरीन था, खास था, जिससे लोग सुख को पा गए। तो ये जो तुलना है, उस वक्त का जो ज्ञान था उसको समझने का, समझाने का बाबा साहब ने विचार किया है और अपने ग्रंथ में वो बात रखी है। तो उसको हम आगे के प्रवचन में, अपने अध्ययन में सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।